लेकिन मृत्युंजय तिवारी, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई जेडीयू को हथियाएगा, हथियाता रहे। आप उम्मीद लगा रहे हैं कमान संभालेंगे, आएंगे निशांत कुमार, शांत कर देंगे जेडीयू में बवाल मचा हुआ है। देखिए संदीप जी, हम परेशान क्यों होंगे? हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है, काम करके दिखाया है, जनता का समर्थन है। यहाँ लड़ाई तो वहां न सिर्फ फुटबॉल है। कोई बोल रहे हैं नीतीश जी नेतृत्व करेंगे, कोई बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद फैसला होगा। और भला बताइए, अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी ने एक मांग की एनडीए से, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि हमारे पिता का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित करना चाहिए। ये हम लोगों ने कहा। लेकिन आप भला बताइए, आप इतने विश्लेषण में निचोड़ क्या निकाले कंक्लूजन कि ये कोई भी, वाजपेयी जी ने भी स्पष्ट नहीं कहा, इन्होंने भी नहीं कहा। तो भाई अगर जेडीयू की चिंता है तो उनके पुत्र की चिंता है, तो स्वाभाविक है। शिंदे जी वाला खेल सबने देखा है और वो बीजेपी करेगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी कोई ये खुलकर नहीं कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव के बाद नेतृत्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो पार्टी पूरी समाप्त करने की साजिश रची जा चुकी है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं आप? राजनीति में रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे हैं मृत्युंजय भाई आप और आपके नेता तेजस्वी की निशांत, सुनिए तो सवाल तो सुन लीजिए कि निशांत कुमार आ गए जेडीयू में, युवा हैं, 49 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। अब युवा कार्ड जो तेजस्वी यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको काट देंगे और बीजेपी के साथ बने रहे तो मतलब फिर लंबा इंतजार आपका 5 साल का। और संदीप जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, सब ने ये क्या कहा, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, स्वागत है। तो हम ही लोग सबसे पहले बोलना शुरू किए। उस दिन भी हम आपके चैनल पर डिबेट में आपके साथ थे। हमने क्या कहा कि निशांत को स्वागत है, राजनीति में आना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब निशांत को झेलने के लिए हम तैयार नहीं है। कहां दिल खोलकर कह रहे हैं। अब ये जेडीयू में कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, बीजेपी में विलय चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं निशांत जी आए। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की चुप्पी बता रही है कि उनकी भी हो सकता है रजामंदी हो, चाह रहे हो। लेकिन ये बोलेगा कौन? जो सहयोगी है बीजेपी तो बोल ही नहीं रही है। अब तो जेडीयू को पूरी तरह से तबाह करने का जो बीजेपी का प्लान है वो पूरी तरह से सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा, अभी बहुत सारे खेल होंगे, अभी बहुत सारे परिस्थितियों से पर नीतीश कुमार तो वहां पर पूरे कंफर्टेबल हैं। अभी 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, 21 मंत्री बीजेपी के हो गए, 13 रह गए जेडीयू के। ये तो मुख्यमंत्री फैसला कर रहे हैं ना। अच्छा, इस बात को लेकर आप ज्यादा और परेशान, आप जानबूझकर कंफ्यूजन, रायता फैला रहे हैं क्या संदीप जी? ये एनडीए खेमे में आदरणीय नीतीश कुमार जी जब जिस गठबंधन में रहे, कंफर्टेबल रहे। हमारे यहाँ भी पिछले 2024 के जनवरी में दही चूड़ा खाकर आए थे, इसके बाद चले गए उधर। ये गारंटी कौन लेगा? बुद्धपाल सिंह हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे दर्शक बरेली वासी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू को बिहार में गैर प्रासंगिक बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम लोगों का तो स्पष्ट मानना है संदीप जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी पूरी तरह से खत्म करेगी, ये प्लान बन चुका है। अब आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। आपसे ज्यादा राजनीति में पकड़ बिहार की राजनीतिक समझ किसे होगी? नालंदा से आदरणीय नीतीश कुमार जी के गृह जिला से मंत्री दिया गया, उनकी जाति से मंत्री दिया गया। पहला मंत्रिमंडल बिहार में होगा जब सिर्फ बीजेपी का हुआ। 21 बीजेपी के संख्या हो गए मंत्री परिषद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।